वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है MS टेक विजन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे थे वेबसाइट क्या होता है और वेबसाइट कैसे डिज़ाइन होता है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग करना। कोडिंग करने से पहले हम जान लेते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आज से हम किस किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे HTML और CSS से, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। जो HTML होता है वो स्पेशली स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए होता है और CSS होता है स्टाइलिंग के लिए। सो देख लेते हैं कैसे होता है एक वेबसाइट के माध्यम से। ये हमारी वेबसाइट खुली हुई है, इसमें HTML और CSS दोनों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका CSS हटा के हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो यहाँ पे CSS का लिंक है, तो इसको हम थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं और इधर आते हैं। यहाँ पे हम अपने ब्राउज़र पे इसको रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमारी वेबसाइट दिख रही है। यानी कि ये बिल्कुल गंदा सा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये टोटल HTML से डिज़ाइन किया दिख रहा है, क्योंकि इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कुछ भी डिजाइनिंग नहीं है। क्योंकि जो कलर्स वगैरह होता है, साइज, ये टोटल सब कुछ हमारा CSS का पार्ट होता है, जो कि हमने इस लिंक को ही हटा दिया। अगर इसको हटाने के बाद कमेंट को हटा के अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, लुक, अब हमारी वेबसाइट काफ़ी अच्छी खूबसूरत लग रही है। तो हम इन दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको हम कट कर देते हैं, इसको भी हम कट कर देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, एक ब्राउज़र चाहिए, हम क्रोम ले लेते हैं। आप कोई और सा भी ले सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स या फिर ओपेरा मिनी या UC ब्राउज़र, कुछ भी आप ले सकते हो। और दूसरा, हम नोटपैड ले लेते हैं। नोटपैड ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हम अपना कोडिंग करेंगे और इस ब्राउज़र पे उसका आउटपुट देखेंगे। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम स्टार्टिंग का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा HTML जो होता है वो टैग से मिलके बना हुआ होता है। तो ये हमारा HTML का टैग है, ये HTML का ओपनिंग टैग है। HTML का ओपनिंग टैग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें लेस देन और ग्रेटर देन लगा हुआ है, इसलिए ये ओपनिंग टैग है। अच्छा, ओपन होगा तो ये क्लोज भी होगा। तो यहाँ पे हम लेस देन, एक बैकस्लैश और HTML के बाद हमारा ये ग्रेटर देन, तो ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। ऐसे ही HTML के ही अंदर जितने भी टैग हम लिखेंगे इसी के अंदर लिखेंगे और बाहर कहीं पे भी नहीं लिख सकते इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा होता है हेड। हेड भी हम लिख लेते हैं और हेड को क्लोज भी कर देते हैं, क्योंकि बताया कि HTML में कोई भी टैग ओपन होगा तो क्लोज करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी की। बॉडी भी हमारा ओपन होगा और ओपन होगा तो ये क्लोज भी होगा, तो इसको भी क्लोज कर लेते हैं। लो, कुछ इस प्रकार से ये हमारा बेसिक टैग हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले हेड के अंदर हम टाइटल देंगे, टाइटल, और टाइटल ओपन किए हैं तो टाइटल को हम क्लोज भी करेंगे, नहीं तो ब्राउज़र इसे रीड ही करता रहेगा। तो इसको हमने क्लोज किया कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम क्या अपना टाइटल दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं माई वेब साइट। ओके, अच्छा, अब ये हम देख लेते हैं, इसको सेव करते हैं। फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, web.html करके हम इसको सेव कर देते हैं। देखिए, वेब जो हमने लिखा, यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम भी दे सकते हो। उसके बाद लगाया हमने .html। .html लगाना ज़रूरी है, जब तक .html नहीं लगाएंगे तब तक ब्राउज़र समझ ही नहीं सकता कि कोडिंग लिखी किस पर गई है, कौन से लैंग्वेज पे। तो यहाँ पे .html लगाना बेहद ज़रूरी है। इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप पे हमारा वेब नाम से फाइल आ चुकी है और इस पर हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। लो,
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी फाइल खुल के आ गई है। टाइटल यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। अगर हम देखते हैं ये टाइटल कैसे होता है, अगर हम गूगल ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो गूगल लिखा हुआ आ रहा है ये टाइटल है। ऐसे ही हम अपने वेबसाइट में टाइटल शो करने के लिए यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हेड के अंदर जितने भी स्टाइल का कोड होगा या फिर जावास्क्रिप्ट का कोई भी कैलकुलेशन का कोड होगा वो हम सब हेड के अंदर करेंगे और बॉडी के अंदर वो टेक्स्ट लिखेंगे जो ब्राउज़र पर शो करेगा। एक कोड लिख के देख लेते हैं। तो वेलकम टू माय वेबसाइट, ओके, तो इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। लोग यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ गया है। हम इसको एक हेडिंग में कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं H1। H1 क्या होता है, ये फर्स्ट हेडिंग होती है। H1 को हम क्लोज भी कर देते हैं और इसको अगर हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा इसकी साइज बड़ी हुई नज़र आएगी हमें, क्योंकि H1 सबसे फर्स्ट हेडिंग होती है। अच्छा, इसी को हम कॉपी करते हैं और इसी को हम पेस्ट कर देते हैं। इसमें 6 हेडिंग होती हैं। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हम 2 दे देते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं, यहाँ पे 4 दे देते हैं और यहाँ पे हम 5 दे देते हैं और एक और रहेगा और यहाँ पे हम इसको 6 दे देते हैं। ऐसे हम इस तरफ भी हम चेंज कर लेते हैं, 2, 3 और ऐसे ही 4, 5 एंड 6। इसको हम सेव करते हैं और ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश करते हैं। लुक, सबसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 ये सीरियल बाय सीरियल है, क्योंकि जो नंबर 1 की हेडिंग ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है, उससे छोटी दूसरी, तीसरी, ऐसे ही बिल्कुल छोटी हेडिंग हमारा H6 होता है, इससे छोटी नहीं होगी। इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद हम कुछ एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। जैसे ये ओपनिंग टैग है, इसके अंदर लिखा जाएगा, ये ओपनिंग टैग है तो इसके अंदर लिखा जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे टैग होते हैं। चलिए हम इसको हम स्पेस किए और यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट लिखेंगे bg कलर इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रीन और इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, देखिएगा हमारे टेक्स्ट और हट गए, बाकी ये हमारा बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। अगर इसी के टेक्स्ट को हम कलर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट को हम वाइट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, लुक ये हमारा वाइट हो गया। बट बॉडी के अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखे होंगे वो सब वाइट हो जाएंगे, इसलिए अभी हम इसको हटा दे रहे हैं, ये हमारे कोई काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सेंटर में लाते हैं। सेंटर में लाने के लिए हमें टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं हम पी टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। पी टैग का इस्तेमाल करके इसको हम पहले एक पैराग्राफ में रखते हैं, क्योंकि एक सही रूल माना जाता है कि हमेशा कुछ भी आप लिखें तो उसे पी टैग के अंदर ही लिखें। तो ये अगर हम देखेंगे तो हमारे कोड पे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आ जाते हैं यहाँ पे, स्पेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखते हैं अलाइन इक्वल टू, डबल कोट के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर। अगर सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो लोग हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा हम टेक्स्ट कलर में करेंगे तो यहाँ पे एक टैग होता है फॉन्ट टैग होता है। टैग हमारा लेस देन से स्टार्ट होता है और ग्रेटर देन से बंद होता है, तो इसको हम बंद भी कर लेते हैं। अब हमें इसमें एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कलर इस्तेमाल करते हैं और डबल कोट के अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं वाइट। तो इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। लुक
ये हमारा कलर वाइट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, फ़ॉन्ट को हम बंद कर देते हैं, नहीं तो ब्राउज़र इसे पढ़ता ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम पी टैग लेते हैं। पी टैग में भी हम लिख देते हैं कुछ भी। चलिए इसी को हम उठा के कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम पी टैग को बंद कर देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। लोग आप देखेंगे तो इस पर कलर अप्लाई नहीं हुआ है, बट ये बिल्कुल भी ये सेंटर में नहीं है। इसको हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के लिए हमें फिर से यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलाइन हम क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं और इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। लोग ये सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने सेंटर लिखा और यहाँ पे भी हमने सेंटर लिखा। हम क्या करते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हमारे पास एक टैग होता है सेंटर, तो इस सेंटर टैग को हम लगाएंगे और इसको सेव कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे। लोग ये हमारा देखिए वेबसाइट के सारे कंटेंट सेंटर में हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और भी टैग होते हैं, जैसे यू टैग होता है, दिस इज माई यूट्यूब चैनल, और इस यू टैग को हम क्लोज कर देते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। लोग ये हमारा अंडरलाइन हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। यू के बजाय हम कर लेते हैं आई, यू का मतलब अंडरलाइन, आई का मतलब इटैलिक, और सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो लोग ये थोड़ा सा इटैलिक दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही एक और टैग लिखते हैं और इसको कर देते हैं बी मीन्स बोल्ड। अगर आपको कहीं पे भी इटैलिक बोल्ड करना है कुछ भी तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट ये एक ही लाइन में हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लाइन में करने के लिए हमें एक टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो इम्पटी टैग है वो बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे और इसको सेव करते हैं। देखिए ये हमारे दूसरे लाइन में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी हम बी आर टैग लगाएंगे ताकि हमारा दूसरा वाला भी टेक्स्ट दूसरे लाइन में आ जाए। लोग ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। अगर आप देखते हैं तो ये वाइट में है, ये हमारा ब्लैक में है। अगर इस फॉन्ट को हम हटा देते हैं, कट रिफ्रेश करते हैं, लोग कुछ ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसकी साइज़ थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो हम साइज़ इक्वल टू डबल कोट के अंदर इसकी साइज़ दे देते हैं, इससे 7 गुना बड़ा हो जाए। रिफ्रेश करेंगे, लुक ये 7 गुना बढ़ गया। हम कहते हैं कि नहीं ये हमारा 4 ही चाहिए या फिर 3 ही चाहिए। रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, लुक ये हो गया, बट ये काफ़ी छोटा है। इसे हम 1 से लेके 7 तक ही बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि HTML में कुछ लिमिट होती है जिसे हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर हमें इमेज इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले हम एक इमेज ले लेते हैं। लुक हमने एक इमेज डाउनलोड कर लिया है। अब इसको हम अपने वेब पेज में लगाएंगे। तो वेब पेज में लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे बिल्कुल इसके बाद हम एक BR टैग लगा देते हैं ताकि हमारा ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। एक और BR टैग लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस भी बन जाए। अब आगे यहाँ पे हम एक टैग का इस्तेमाल करेंगे IMG हमारा इमेज को इंसर्ट कराने के लिए होता है। ये टैग कुछ इस प्रकार से यूज में लिया जाता है। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट भी यूज में लिए जाते हैं, जैसे SRC सोर्स मीन्स एड्रेस। इसका एड्रेस क्या है, पाथ कहाँ पे है, इमेज बताना पड़ता है। तो हम कह देते हैं कि जहाँ पर है हमारा इमेज, जहाँ पे हमारा फाइल है वहीं पे हमारा इमेज भी है। तो हम क्या करते हैं, इस इमेज पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं और यहाँ पे इमेज का नाम हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे देखेंगे .jpg है। तो
हमें फाइल का नाम देना पड़ेगा और फाइल के नाम के साथ .jpg जो आपने वहाँ पे देखा है, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। लुक, हमारा इमेज आ गया है। अच्छा, ये इमेज हमारा एक है। अगर इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। लुक, कहीं पे कोई गलती हो गई है, सेव नहीं हुआ होगा, रिफ्रेश। लुक, ये हमारा 3 इमेज आ गए हैं। अगर हमारे पास इमेज होता तो इसे हम चेंज कर देते। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम CSS अप्लाई करते हैं। अभी तक हमने HTML का इस्तेमाल किया है, अब थोड़ा सा हम CSS इस्तेमाल करते हैं। CSS इस्तेमाल करने के लिए हम यहीं पर स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे और इक्वल टू के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर कर देते हैं 5। देखिए, CSS को लिखने के लिए ये हमारा प्रॉपर्टी है, कॉलन से सेपरेट करना पड़ता है। वहाँ पे जैसे हम एट्रीब्यूट का नाम लिखते थे, इक्वल टू के बाद डबल कॉलन के अंदर लिखते थे, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे हम अपना वैल्यू लिखेंगे। तो बॉर्डर हम कहते हैं कि भाई 5 पिक्सल हो जाओ। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं। बॉर्डर का टाइप भी देना पड़ेगा, 5 पिक्सल सॉलिड वाइट कर देते हैं। कलर भी देना पड़ेगा। उसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। लुक, ये हमारा पहले वाले में आ गया। ऐसे ही हम दूसरे में भी करना चाहते हैं, तो दूसरे को भी हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और दूसरे में हम पेस्ट कर लेते हैं। तो और इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए, बिल्कुल तीनों में आ चुका है, लेकिन हमें बार बार इसे लिखना पड़ रहा है। इससे हम क्या करते हैं, इसे हम कोड को हटा देते हैं और यहाँ पे हम कुछ अलग तरीके से CSS अप्लाई करेंगे। तो सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे, बिल्कुल पहले जैसे हो गया है। अब आते हैं हम हेड के अंदर, टाइटल के नीचे या फिर टाइटल के ऊपर भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम स्टाइल टैग लगाएंगे और स्टाइल टैग को हम क्लोज भी कर देंगे और यहाँ पे हम अपना CSS अप्लाई करेंगे। CSS अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें टैग को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे हम img इमेज पे हम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, img, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टी लिखते हैं बॉर्डर हम दे देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड वाइट को हम सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। लो, हमने एक जगह लिखा और ये तीनों इमेज पे अप्लाई हो गया। क्योंकि हमने CSS अप्लाई किया, तो CSS अप्लाई करेंगे तो बड़े ही आसानी से मल्टीपल टैग को ये टारगेट कर लेता है। यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इसकी साइज लिखेंगे फॉन्ट डैश साइज कॉलन। ये हमारा प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कहाँ से मिल रही है आगे हम बात करेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। फॉन्ट साइज हम ले लेते हैं 20 पिक्सल। सो सेमीकोलन से ब्रेक करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे। सॉरी, हमने इमेज में फॉन्ट साइज लगाया है तो फॉन्ट साइज यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। इसका हम विड्थ हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे विड्थ हम इस्तेमाल कर लेते हैं 500 पिक्सल। सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। लुक, ये देखिए 500 पिक्सल का हमारा इमेज बन चुका है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। एक पे अप्लाई किए हैं तो ये तीनों इमेज पे एक साथ अप्लाई हो गया है। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक करके उत्साह बढ़ा दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।